हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 8.7 के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे हम क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। फाइंड, जो स्टूडेंट्स वीडियो 20 से देख रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप पार्ट 1 से देखें तो चीजें आपको अच्छी समझ में आएंगी। फाइंड द होल नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 20 is equals to 69 times the reciprocal of the number। ठीक है ना। देखिए फाइंड द नंबर नहीं बोल रहा है, फाइंड द होल नंबर बोल रहा है। मतलब जब आंसर आएगा, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 पॉजिटिव होते हैं ना। तो जो भी आंसर आएगा आपको पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो फाइंड द होल नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20, जिसको कि 20 से कम कर दिया जाता है। व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 20 मतलब उसमें से आप 20 अगर माइनस कर देते हो तो क्या होता है, which when decreased by 20 is equals to 69 times the reciprocal of the number। तो कोई नंबर हमें ऐसा फाइंड करना है कि उस नंबर में से अगर 20 माइनस कर दिया जाता है तो वो नंबर 69 टाइम्स हो जाता है। किसका 69 टाइम्स हो जाता है? अपने ही रेसिप्रोकल का 69 टाइम्स हो जाता है। तो लेट द होल नंबर बी, लेट द होल नंबर बी x। मान लिया कि आपका होल नंबर क्या है, x है ना। तो इसका रेसिप्रोकल चलिए पहले निकाल लेते हैं। इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या है, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या बताया मैंने आपको? डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल 1/x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? व्हेन द होल नंबर, सॉरी फाइंड द होल नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज्ड, मतलब जो होल नंबर है आपका, अगर उसमें से आप 20 माइनस कर देते हो तो क्या होता है? which when decreased by 20 is equals to, तो is equals to 69 टाइम्स का मतलब into 69 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर क्या है आपका? मतलब वो नंबर अपने ही नंबर के रेसिप्रोकल का 69 टाइम्स हो जाता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। अब हम इसको सिंपली देखिए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। मानो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मैं बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ डिवाइडेड बाय x है ना होल में, तो मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखिए ये x कैंसिल हो गया और आपका इक्वेशन आ जाएगा x into x स्क्वायर प्लस माइनस 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 20x इज इक्वल्स टू 69 into 1 69। और इस 69 को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा आपका -69 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से -69 को आपने आगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो -69 आया, माइनस प्लस माइनस। और आपको 20 को -20 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपका एडिशन पर कितना आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर आपका -20 आना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन पर वही आना चाहिए जो पीछे वाले नंबर को आगे वाले x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर मिला हुआ है। तो 69 देखिए कैसे डिवाइड होगा, ये देखिए 69 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है, तो इसको 3 से 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से कर रहा है, 3 2 6 3 3 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये देखिए मिल गया आपको। वो दो नंबर कौन से? 23 और 3। तो x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 3x माइनस 69 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से यहाँ तक x कॉमन आएगा तो x माइनस 23 माइनस 3 आपने कॉमन दिया तो x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 23 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक देखिए गड़बड़ हो गया, ये प्लस का 3 होगा बाय, बिकॉज माइनस 23x और प्लस 3x माइनस प्लस माइनस, तभी तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा माइनस 20x अगर आपको लाना है तो माइनस 23x और माइनस 3x प्लस 3x करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 20x हो जाएगा ना। अगर 3x में माइनस का कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 26x आ जाएगा। तो 26x तो लाना नहीं है, कितना लाना है? माइनस 20x लाना है, इसलिए आपको 3 कैसा रखना होगा? प्लस का। तो ये अगर आप 3 अगर प्लस का रखोगे, देखिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस 20x को मैंने माइनस 23x प्लस 3x लिख लिया, तो यहाँ से यहाँ तक x कॉमन आएगा, x माइनस 23 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो x माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 23 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक
x माइनस 23 कॉमन आ गया प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल्स टू 23 आया है आपका पॉजिटिव और x इज इक्वल्स टू -3 आया है। कौन सी वैल्यू लोगे आप? ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द होल नंबर। तो -3 तो होल नंबर है नहीं, क्योंकि होल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, तो होल नंबर कौन है 23 इज द x इज इक्वल्स टू 23 इज द आंसर, है ना। आप इसको करके भी देख सकते हो। देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर होल नंबर, ये देखिए ये होल नंबर है ना आपका 23, अगर 23 में से अगर आप 23 में से अगर आप 20 घटा देते हो तो कितना आता है 3 आता है। और 3 किसके इक्वल है, 3 इक्वल है अपने ही, मतलब जो होल नंबर था आपका 23 के रेसिप्रोकल का, ये देखिए 23 के रेसिप्रोकल का 69 टाइम्स, देखिए 3 ही आता है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो x = 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, ये एक्सरसाइज 8.7 आर डी शर्मा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स में, क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड टू consecutive नेचुरल नंबर्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। consecutive नेचुरल नंबर बोला गया, और consecutive नेचुरल नंबर आप कैसे अज्यूम करते हो, x और दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। बट अगर consecutive ऑड बोला होता, ऑड नेचुरल नंबर बोला होता, है ना, तो आप x + 1 अज्यूम नहीं करते हो, तब आप x और x + 2 अज्यूम करते हो। वो मैंने आपको पहले क्लासेस में भी बताया है। तो अभी 2 consecutive नेचुरल नंबर x और x + 1 whose product is 20, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। तो x × x + 1 is equals to 20। तो ये आप ब्रैकेट ओपन करिए, x² + x is equals to 20। 20 आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो -20 is equals to 0। -20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x² के कोफिशिएंट से, तो -20 × 1 -20 को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना मिलना चाहिए। x के आगे क्या है 1। तो देखिए बहुत आसान है, 5x और -4x, ठीक है ना। तो x² + 5x - 4x - 20 is equals to 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आराम से। यहाँ से यहाँ तक x कॉमन आएगा तो x + 5, यहाँ से यहाँ तक -4 कॉमन आएगा तो x + 5 is equals to 0। x + 5 और x - 4 is equals to 0। तो x is equals to 4 और x is equals to -5 आ गया आपका, ठीक है ना। x is equals to 4 और x is equals to, ये -5 नहीं होना चाहिए, ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, नहीं ठीक है, x is equals to -5 है, ठीक है। अब देखिए जरा क्या बोला जा रहा है, फाइंड टू consecutive नेचुरल नंबर ना, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो x is equals to -5 is not acceptable, x is equals to 4 is acceptable, है ना। तो देखिए पहला नेचुरल नंबर क्या है आपका x, तो पहला नेचुरल नंबर आपका x मतलब 4 है, और दूसरा नेचुरल नंबर क्या है आपका x + 1 आपने अज्यूम किया था, तो x + ये x + 1, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 + 1 5। और सच बात है, देखिए दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर लगातार आने वाले दो नेचुरल नंबर 4 और 5 हैं, जिनका प्रोडक्ट कितना होता है 4 5 = 20। देखिए ये क्वेश्चन में बोला गया है उनका प्रोडक्ट कितना है 20। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका सीबीएसई 2009 में भी आया हुआ, आर डी शर्मा 8.7 का क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे। The sum of the square of two consecutive odd positive integer, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ consecutive लगा हुआ है मतलब लगातार आने वाले odd positive integer कैसे बनते हैं। देखिए 1 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 5, है ना। तो 1 के बाद 3 कैसे आता है, 1 में आपने क्या ऐड किया 2, 3 के बाद आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसे मिलता है 3 में आपने क्या ऐड किया 5, 5 के बाद आपको 7 जो कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 5 के जस्ट बाद आता है, मतलब 5 and 7 आर द consecutive पॉजिटिव ऑड इंटीजर। 5 के बाद आपको 7 कैसे मिलता है 2 ऐड करके मिलता है। तो इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर x ले रहा हूं, लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी x, अगर ये x है तो आपका इसके जस्ट बाद सेकेंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर कितना हो जाएगा
कल पहले की क्लासेस में भी मैंने बताया है, आप सिंपल x में 2 ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। x+1 नहीं करना है। x+1 कब करते हैं? नेचुरल नंबर के केसेस में x+1 करते हैं, बिकॉज देखिए x+1, देखिए जैसे 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है कॉन्सेक्यूटिव, तो 1 के बाद 2 कैसे मिला? 1 + 1, 2 के बाद 3 कैसे मिला? 2 + 1। तो वहां पे नेचुरल नंबर की बात करता है तो x और x+1 अज्यूम करते हो, लेकिन अगर आप ऑड की बात करेगा तो देखिए जैसे कि 5 और 7 है ना, तो ये ऑड है, इसके जस्ट बाद वाला ऑड कैसे मिलता है? 2 ऐड करके। तो अगर कोई ऑड नंबर x है तो उसके जस्ट बाद वाला कैसे मिलेगा? 2 ऐड करके, मतलब x+2 से आपको मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम, ये स्क्वायर वाले से छोड़ दिया मैंने, ऊपर लिखा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, x² + x+2 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आता है? 394 आता है, 394। तो देखिए अब सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस इसका a + b का होल स्क्वायर, a² + 2 * a * b + b², ठीक है, = 394। x² + x², ये हो गया हमारा 2x² + 2 * 2 = 4x + 2 * 2 = 4 = 394। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 2, जैसे ही कुछ कॉमन आता है आप ले लो, 2 कॉमन आ रहा है आपका, और यहाँ भी इवन है तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे बाद में। x² + 2x + 2 = 394. Now dividing by 2 on both side. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 * 1 = 2, कैरी 1, 2 * 9 = 18, कैरी 1, 2 * 7 = 14। तो x² + 2x + 2 = 197 बच रहा है आपको, और 197 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। 197 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है। 197 को आप 197 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 97, तो x² + 2x + -195 = 0, ये हो गया। अब -195 को आप आगे से मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट से, तो कितना आ रहा है? माइनस प्लस माइनस, माइनस का 195 आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर +2 आना चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन पर 195 आना चाहिए। चलिए इसको करके देखते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए जरा, ये 5 + 9 14 + 1 15, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। चलिए कर लेते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, करते हैं इसको। 3 से डिवाइड, 3 से 18, कैरी 1, 3 5 जा, और 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 65, देखिए ये आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 * 1 = 5 और कैरी 1, 5 × 3 = 15, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए नंबर मिल गया आपको। 13 और 15 ऐसे दो नंबर हैं जिन दोनों नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, है ना। तो देखिए 15x - 13x हमारा बन गया, प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का, तो 2x। और अगर आप 15x × -13x करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 15 × 13 195 होता है। तो x² + 2x को आप क्या लिख दोगे? 15x - 3x - 195 = 0। यहाँ से यहाँ तक आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो x + 15, और यहाँ से यहाँ तक माइनस का 3 आप कॉमन लोगे तो x + 13 है ना, ये 13 है, 3 नहीं है, तो -13 कॉमन लोगे तो x + 15 = 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 और x - 13 = 0, तो x = -5 आ गया और x = +13 आ गया। x = -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, तो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है हमें।
तो x इज इक्वल्स टू 13। तो आपका पहला नंबर क्या है, x था आपका पहला नंबर, आपने अज्यूम किया था, मतलब फर्स्ट नंबर आपका और पॉजिटिव इंटीजर आपका फर्स्ट जो है वो 13, और 13 के जस्ट बाद क्या आता है 15। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आपका सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर कितना है x प्लस 2, मतलब 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है ना। तो 13 एंड 15 इज द फाइनल आंसर। दीज आर द टू consecutive positive integer the square of whose sum is 394। आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 394 आएगा। तो ये हमारा आंसर है। देखिए अब क्या गलती होती है, अगर आप पहला x मानते हैं, दूसरा अगर आप x प्लस 1 मानते हैं ना, तो x पहली बात इक्वेशन ही गलत हो जाती आपकी, ये आंसर ही नहीं आता है ना। तो ऐसे नहीं लेना x और x प्लस 1, आपको x और x प्लस 2 लेना है जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। ठीक है भाई, दो नंबर्स का सम कितना है 8 है। तो बना लिया, देखिए मैंने, सपोज मेरा फर्स्ट नंबर x है और मेरा सेकंड नंबर y है, दोनों का सम 8 है। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं x रखूं तो सेकंड नंबर जो y होगा वो कितना हो जाएगा x के टर्म्स में 8 माइनस x, मतलब मेरे दो नंबर सेलेक्ट हो गए। मेरा फर्स्ट नंबर तो x है और मेरा सेकंड नंबर जो है वो कितना है 18 माइनस x, ये हो गया। ठीक है भाई, ये मैंने कर लिया। अब देखिए the sum of two number is 8 and 15 times the sum of their reciprocal, and से क्वेश्चन को तोड़िए। the sum of two number is 8, इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने ये बना लिया कि मेरे नंबर्स कौन कौन से होंगे, पहला 8 और दूसरा पहला x और दूसरा 18 माइनस x। अब एंड के बाद से क्वेश्चन पढ़िए, एंड का मतलब और क्या होता है, और क्या होता है चलिए देखते हैं। 15 times the sum of their reciprocal, मतलब नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम कर लीजिए और उसका 15 टाइम्स कर दीजिए। तो नंबर्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x है ना, मैंने आपको बताया नीचे 1 लगा लो, नीचे आप 1 लगा लो। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं अलग से ये reciprocal of x is 1/x and reciprocal of दूसरा नंबर आपका 18 माइनस x है। 18 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/18 माइनस x हो जाएगा ना, यहाँ आप नीचे 1 अज्यूम कर लोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए द सम एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम अगर मैं ले लूं तो देखिए ये पहले नंबर का रेसिप्रोकल और ये दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल, अगर मैं इनका सम ले लूं और क्या कर दूं, जरा पढ़िए क्या बोला जा रहा है। 15 टाइम्स द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल के सम का 15 टाइम्स, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज का मतलब इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाती है 8 के इक्वल हो जाती है। तो फाइंड द नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 15 और ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू 18 माइनस x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो 18 माइनस एक्स इंटू 1, 18 माइनस एक्स और प्लस लगा हुआ है, लगा दिया, x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 8, ये x माइनस प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू में 8 है। और तो मेरे पास क्या बच गया 15 इंटू ऊपर ये 18 बच गया और ये न्यूमरेटर में 18 बच गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया x इंटू 18 माइनस x इज इक्वल्स टू 8/1 कर सकते हो आप, 8/1 कर सकते हो। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको ब्रैकेट को पहले आप ओपन कर लो, ठीक है। आप सॉल्व करना तो पता ही है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 15 इंटू 18 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल टू लगा के इसको इससे, तो क्या हो गया
15 इंटू 18 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स और इंटू 18 माइनस एक्स, ठीक है ना। और 15 इंटू 18 बन जाए 18, ऐसे रहने दो उसको बिकॉज अभी कट जाएगा ये 8, और इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए तो 18x माइनस x से बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बस x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, 18x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 4 द 8 और ये 2 9 जा 18, ठीक है ना। और अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए ये ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए सिंपल, 4 से 18 4 जा 72, ये 72x हो गया प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और 15 इंटू 9 135, तो ये इक्वेशन हमारी और अब इसको हम देखिए ये 4x स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 70 2x और माइनस 135 इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस 135 इज इक्वल्स टू 0। देखिए 4x स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए और 72 को राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, माइनस 72x और प्लस का 135 है यहाँ पे, ठीक है। अब sum of two numbers is 8 and 15 times the reciprocal of their reciprocal is also 8. Find the numbers. ये इक्वेशन देखिए किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है, let me check it. The sum of two numbers is 8 and 15 times the sum of their reciprocal is also 8, ठीक है। Find the numbers. ये इसको देखिए हम आराम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है इक्वेशन बनने में। एक बार फिर से करते हैं, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द नंबर इज 8, मतलब पहला नंबर x है तो दूसरा ओह सॉरी देखिए क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। द सम ऑफ टू नंबर इज 8 है, 18 मैंने कर दिया तो इक्वेशन गलत हो गई। यहाँ पे देखिए गलती से मैंने ये 18 कर दिया है, इक्वेशन मेरी ये गलत हो गई है, ठीक है। तो द सम ऑफ द नंबर इज 8, तो अब क्या बनेगा, 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम का 15 टाइम्स कितना होता है, इज आल्सो 8। ये गलती से मैंने 18 कर दिया था इसलिए इक्वेशन बन नहीं पाई हमारी, तो 15 फिर से एलसीएम लेंगे x इंटू 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8। ये 15 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। x x कैंसिल हो गया, 8 होल डिवाइडेड बाय x इंटू 8 8x प्लस 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 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाय 15। ये 8 से 8 देखिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/15। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, देखिए 1 इंटू 15 यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 1 इंटू 15 फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे 1 इंटू दिस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। या आप क्या कर लो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। देखिए 1/2 इज इक्वल्स टू 3 बाय
सॉरी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/x है तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो 2/1 इज इक्वल्स टू x/1 या 2 इज इक्वल्स टू x हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप रेसिप्रोकल कर लोगे ना तब भी आपका बन जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से भी देखिए बन गया टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, या आप ऐसे कर लीजिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 8x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस का 15 तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में है ही है, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 15 को आगे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया प्लस का 15, और 8 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि एडिशन पर कितना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर 8 बट मल्टीप्लिकेशन पर कितना है 15। तो बहुत आसान है, देखिए 8 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए, आपको देखिए मिल गया 5x और 3x। 8x को अगर आप ब्रेक करोगे दोनों ही माइनस होंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और आपको माइनस 8x लाना है। तो माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक x कॉमन आएगा तो x माइनस 5, और यहाँ से यहाँ तक माइनस 3 कॉमन लोगे आप तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड ऑल्सो x इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए ये अपने आप में आंसर है, ये दोनों ही आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं। x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 3, देखिए कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। पहला नंबर आपका क्या है 3, पहला नंबर आपका 5 है और दूसरा नंबर आपका 3 है, या पहला नंबर आपका 3 है और दूसरा नंबर आपका 5 है। देखिए कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इस इक्वेशन में रख के देखेंगे x की कोई भी वैल्यू, चाहे आप x = 5 रख दो या x = 3 रख दो, तो ये LHS RHS तो 8 है, LHS भी कितना आएगा 8, आप करके देख सकते हैं। ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज, एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब किसका किसका सम लेना है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 10 है 8.7 का, आदि शर्मा का। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब नंबर और, तो चलिए पहले नंबर बना लेते हैं। सपोज नंबर है हमारा क्या x, हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू कहीं पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2, नो प्लस माइनस √2। मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया स्क्वायर आप हटाते हो, स्क्वायर रूट लगाओगे तो दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। तो सपोज मैंने यहाँ पे देखिए लेट कर लिया, लेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √x प्लस माइनस, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू प्लस √x और y इज इक्वल्स टू माइनस √x। तो माइनस √x नहीं लेना है हमें, कौन सा लेना है, प्लस का साइन तो लगाएंगे नहीं हमें। जैसे कि भाई 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है √2, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है √3, इसी तरीके से x का स्क्वायर रूट क्या होगा √x, और कौन सा लेना है पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे ध्यान देना है, इसका कुछ यूज है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो सपोज नंबर x है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट √x है, ठीक है ना। द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25 मतलब किसका किसका सम लेना है, नंबर का प्लस इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। नंबर को अगर उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट में ऐड कर दिया जाता है तो कितना आता है 6/25। हमें नंबर फाइंड करना है, तो नंबर क्या है आपका देखिए x प्लस पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या है x का √x इज इक्वल्स टू 6/25। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख तो नहीं रही है इसमें, लेकिन